जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अनदेखी खबर। बने रहिए अपने चैनल के साथ और सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि हम आपको हर पल की न्यूज़ दिखाते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देवेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट गोरखपुर से। आज दिनांक 29 दिसंबर 2023 को सहजनवा गोरखपुर जिले के एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा गया है। यह ज्ञापन इस संबंध में दिया गया है कि सन 1857 के शहीदी परिवारों के आश्रितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पेंशन दिया जाना है। इसके लिए अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार नाथ कटियार जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जहां से भारत सरकार को यह आदेश हुआ कि जिन भी 2 लाख लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की पेंशन मिल रही है, उनकी सूची जारी की जाए। लेकिन 2015 में भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने चली गई। सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय आया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 लाख लोगों को जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की पेंशन मिल रही है, उनकी सूची जारी की जाए। आज 5-6 वर्षों के बाद भी भारत सरकार सिर्फ 34,000 लोगों का सूची जारी कर सकी है। बाकी 1,66,000 वो कौन लोग शहीदी परिवारों का हक मार रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की पेंशन ले रहे हैं, ये सरकार बताने में असमर्थ है। इन्हीं कारणों से हर महीने के पहले सोमवार को गोरखपुर के जिलाधिकारी को तथा हर महीने के दूसरे सोमवार को संत कबीर नगर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शहीदी परिवारों के आश्रितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पेंशन देने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इस समय सहजनवा तहसील में लगभग 250 लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसे देखकर वहां की पुलिस प्रशासन व्यवस्था सब के सब भौचक्के रह गए। लेकिन जब बताया गया कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं और इन्होंने पेंशन के लिए संघर्ष जारी रखा हुआ है, तब एसडीएम सहजनवा ने ज्ञापन को स्वीकार किया तथा यह वादा किया कि यह ज्ञापन अपने गंतव्य तक जाएगा। मैं देवेंद्र कुमार, फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई खास खबर के साथ। सच के सिवा कुछ नहीं। आज 29 दिसंबर 2023 को हम लोग एसडीएम सहजनवा के ऑफिस के सामने खड़े हैं और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, ये हम लोग आए हैं यहाँ पर एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को। हमारी मांग ये है कि हम लोग जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पूर्वज सन 1857 में अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे या उनको काला पानी की सज़ा हो गई थी। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा था कि आप लोगों के पूर्वजों को अंग्रेज़ों ने मारा है, शहीद किया है, तो आप लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का पेंशन दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे प्रथम गृह मंत्री का देहांत हुआ, उसके बाद में जो नेहरू सरकार थी, उन्होंने हम लोगों को पेंशन नहीं दिया और न ही हमारे पूर्वजों का नाम जो है इंडिया गेट पे दर्ज कराया। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है और इस मुद्दे पे हम लोगों ने 2006 में दिल्ली के हाई कोर्ट में केस किया था, जहां से हमारी जीत हो गई थी। उसके बाद में
2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार हमारे इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बताया गया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है उसको लागू करिए और जो 2 लाख लोग पेंशन ले रहे हैं उसकी लिस्ट जारी किया जाए और हमारे जितने भी पूर्वज शहीद हुए हैं उनका नाम जो है नया जो स्मारक बना है दिल्ली में उसमें लिखवाया जाए। लेकिन ऐसा मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया और जो 2 लाख लोगों की सूची जारी करनी चाहिए थी उसमें से सिर्फ 34,000 लोगों की सूची जारी हुई है। 1,65,000 या 64,000 वो कौन लोग पेंशन ले रहे हैं इसका भारत सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। पिछले 10 सालों से हम लगातार जो है यहाँ पे हर महीने के पहले सोमवार को गोरखपुर के जिलाधिकारी को और दूसरे सोमवार को जो है संत कबीर नगर के जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हैं। जो हमारा ज्ञापन जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेज रहे हैं लगातार, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे ऑल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार जी ने कहा है वो एयरफोर्स के एक रिटायर अधिकारी हैं और रिटायर होने के बाद में अब उन्होंने LLB और जो भी कानून की डिग्री होती है वो लेकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उनका संकल्प ये है कि ये जो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये इस मुकदमे को उठाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो शहीद आजम भगत सिंह के पूरे गांव को दे दिया था पेंशन। और आज के ज़माने में पिछले 9 साल से हमारी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने RSS के सारे कार्यकर्ताओं को ये रेवड़ी की तरह बांट दिया है पेंशन। हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, वो RSS को दे, जिसको चाहे उसको दे दें, लेकिन यहाँ पर हमारे पूर्वज जो शहीद हुए हैं उनके हम वंशज हैं, हमें भी पेंशन मिलने चाहिए। और हमारे जो शहीद हुए हैं बुजुर्ग लोग या हमारे जो पूर्वज उनका नाम शहीद स्मारक में लिखना चाहिए। हमें न तो RSS के लोगों से तकलीफ है न कांग्रेस के लोगों से तकलीफ है। सत्ता में जो भी आता है केंद्र में वो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ी की तरह ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पेंशन बांट देता है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है उनसे। मैं ऑल हिंद पार्टी का मंडल अध्यक्ष, मैं लगातार कोशिश यही कर रहा हूँ कि हमको पेंशन दी जाए, हमारे पूर्वजों का नाम जो है शहीद स्मारक में लिखा जाए। बाकी हमें कोई तकलीफ नहीं है, चाहे वो RSS को दे दे, चाहे कांग्रेस को दे दे, जिसे भी दे दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज हम सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगों को मांगेगी नहीं। हमको पेंशन चाहिए और हमारे पूर्वजों का नाम जो है शहीद स्मारक में लिखा जाना चाहिए। हमारे बाबा ने खुद बताया था कि उनके पिताजी जो है यहाँ पे राजा बेनी माधव सिंह आजमगढ़ में थे, उनके साथ युद्ध करने गए थे। बाबा हमारे वापस आए थे लेकिन उनके पिताजी वापस नहीं आ पाए थे। तो इस तरह से जब शहीद हुए हैं 99,000 लोगों को काला पानी की सजा हुई थी, जिसमें सिर्फ 1 लोग बच के आए थे, उनका नाम था वीर सावरकर। कैसे वीर हो गए ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोग बताते हैं कि दुनिया भर का माफ़ी मांग के यहाँ वापस आए थे। सर थोड़ा सा बंद करिए और एडीएम साहब चले जा रहे हैं। ठीक है, बुलाइए। आएंगे नहीं, बंद चलना पड़ेगा। चलिए।